वेदान्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुगश्व शन्नो भवद्विपदे शं चतुष्पदे। वास्तु देवता को नमस्कार करते हुए यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं हरि कृष्ण ढोंडियाल जी। और इस जगह का नाम क्या है? बड़वा जगह है। यहाँ पर इन्होंने कोटर्स बना रखे हैं और इनकी ये इच्छा है कि ये इस ज़मीन की, इस भूमि की एनर्जी के बारे में जानकारी इनको चाहिए कि यहाँ कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक का चक्कर तो नहीं है, किसी तरह की कोई और नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। उसके लिए हमने क्या किया कि इनका जो ये एरिया है पूरा, उसमें से सेंटर में मध्य स्थान की मिट्टी मंगाई। 2 फीट गहरा गड्ढा खोद करके ये मिट्टी लेके आए हैं और इसी मिट्टी से सभी चीज़ों का परीक्षण होगा। सभी चीज़ों की जानकारी हमें ब्रह्मस्थान की 2 फीट गहरी गड्ढे की मिट्टी वो सब बता देगी। अब वो किस तरह से बताएगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल ऑरा स्कैनर। ये हमारे पास ऑरा स्कैनर है, 9 वोल्ट की बैटरी से ये चार्ज हो जाता है और इसमें हम केबल और मास को यूटिलाइज करेंगे। ये केबल है, केबल को हम मास से कनेक्ट करेंगे। मास से कनेक्ट करके और इस मास को मिट्टी के ऊपर दोनों तरफ रख देंगे। दूसरा जो पॉइंट है उसको स्कैनर के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी लैंड की, भूमि की ऊर्जा के लेवल को आप चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं यहाँ की भूमि की जो एनर्जी है, जिसको बोलते हैं बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी लेवल, क्योंकि जो मिट्टी है उसमें भी जीवन होता है, तभी पौधे उगते हैं। तो ये जो मिट्टी है इसकी पॉजिटिविटी का परसेंटेज कितना है, इसमें कितनी ऊर्जा है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, ये हम चेक कर रहे हैं ऑरा के सैंपल से। इसमें ये 90 डिग्री 25%, 180 डिग्री 50% और 270 डिग्री 75%, 360 डिग्री 100%। अब सबसे पहले हम इसका, जैसे हम व्यक्ति का ऑरा चेक करते हैं ऐसे ही हम मिट्टी का ऑरा भी चेक कर सकते हैं। तो अभी ये मिट्टी का ऑरा हम चेक कर रहे हैं इन परसेंटेज। तो ये आप देख रहे हैं 360 डिग्री, इसका मतलब ये 100% ऑरा जो है दिखा रहा है मिट्टी का। अब इसमें हम एक चीज़ चेक कर सकते हैं, वो है इवल स्पिरिट। किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा तो नहीं है। तो किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा इस मिट्टी के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसमें राइट मूवमेंट यस है, लेफ्ट मूवमेंट नो है। अपना आप यदि खुल रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये इवल स्पिरिट मूविंग लेफ्ट साइड इंडिकेट्स नो, देयर इज नो इवल स्पिरिट। इस तरह की कोई चीज़ इस भूमि में मौजूद नहीं है। किसी तरह का कोई नाग दोष, क्योंकि जो पृथ्वी को जब हम खोदते हैं तो पाताल आता है। पाताल जो है नागों की भूमि है, इसीलिए जब भी भवन बनता है तो नागों की पूजा, नींव पूजन में नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं। इसीलिए डालते हैं क्योंकि हमारा वो क्षेत्र नहीं है। तो नाग दोष तो नहीं है कोई इसमें, इस भूमि के अंदर। तो ये लेफ्ट मूवमेंट इंडिकेट्स नो, कोई नाग दोष नहीं है। और पितृदोष भी हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन किसी के नाम पे रही होगी, उससे पहले किसी और के नाम पे रही होगी। कोई झगड़ा तो नहीं था, कोई ऐसा तो नहीं था कोई किसी की डेथ हो गई और उसकी एक उम्मीद रह गई कि ये मेरी ज़मीन है जी। तो इस तरह से जो है, जो पितृदोष से भी भूमि जुड़ी रहती है। तो ये हम इसलिए पितृदोष को चेक कर रहे हैं, कोई पितृदोष तो नहीं है इसमें। तो ये इंडिकेट्स नो, ये दिखा रहा है कि कोई पितृदोष नहीं है। अब ये IR माइनस है, इंफ्रारेड माइनस। ये क्या होता है? ये नेगेटिविटी है कमिंग फ्रॉम डीप ऑफ द अर्थ। और इस IR माइनस से आपको जो है जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन भी पता चल जाती है। क्यों? जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन भी बहुत नीचे से ऊपर को आती है और वो भी एक प्रकार की डिस्टर्टेड अर्थ एनर्जी को इंडिकेट्स करती है। तो इसलिए IR माइनस यहाँ पे ये चेक करके आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन या नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द अर्थ, ये नहीं है। इसके अलावा UV माइनस, अल्ट्रावायलेट माइनस का मतलब होता है कि कॉस्मिक नेगेटिविटी, यानी नकारात्मक ऊर्जा, जो द्यूलोक से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा है। तो उस तरह की कोई ऊर्जा तो नहीं है यहाँ पे।
वैसे भी ऐसी जगहों पे यूवी माइनस नहीं होता है, क्योंकि प्रॉपर धूप वगैरह यहाँ पे आती है। और एक है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक का मतलब होता है मल्टीपल लेयर ऑफ नेगेटिव एनर्जी। किसी ने कुछ किया धरा है, कोई चीज़ दबा रखी है, किसी तरह का कोई प्रयोग किया गया है इस भूमि पे। बहुत सारी लोगों को जेलसी भी होती है, तो कुछ न कुछ जो है अपनी दुर्भावना किसी न किसी रूप में प्रकट करते हैं, वही ब्लैक मैजिक होता है। तो क्या कोई ब्लैक मैजिक है इस भूमि में? तो ये भी ब्लैक मैजिक जो है नो बता रहा है कि नहीं है। अब एक चीज़ है देव दोष। किसी देवी देवता से संबंधित तो नहीं है कोई भूमि? कभी किसी ने मन में ये संकल्प किया हो कि भाई मैं यहाँ पे एक मंदिर बनाऊंगा, उसके बाद ये भूमि बेच दी गई हो, तो वो भी एक देव दोष की कैटेगरी में आ जाता है, क्यों एक संकल्प था कि इस ज़मीन को मंदिर के लिए देना है। तो इसलिए उसको हम चेक कर रहे हैं देव दोष। क्या कोई इस भूमि के अंदर देव दोष है? तो ये जो है देव दोष भी नहीं है यहाँ पे। अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं शल्य दोष। शल्य क्या होता है? हड्डी, कील, राख, बाल, इसको शल्य बोलते हैं। ज़मीन के नीचे दबा हुआ होता है, उसको शल्य दोष कहते हैं। किंतु अगर हाइट जितनी नींव फुट जाती है तो वो शल्य दोष भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ें भी नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं ज़मीन के नीचे, अगर इस तरह की चीज़ें दबी हुई हों। तो क्या इस भूमि के अंदर शल्य दोष है? तो यहाँ पर भी ये नो बता रहा है कि कोई शल्य दोष नहीं है। अब ये है कि हरिकृष्ण ढोंडियाल जी, ठीक नाम है ना आपका जी? अब सवाल ये है कि इस भूमि में कोई कमी नहीं है। और ये जगह कौन सी है? बड़ुआ। बड़वा, देहरादून में। ये बड़वा जगह बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पर आपने क्वार्टर्स बना रखे हैं। अब आप ये बताइए आपके सवाल क्या है यहाँ से रिलेटेड? कोई सवाल है आपका? क्योंकि भूमि तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, तो सवाल क्या है आपके? सवाल बस यही थे कि किसी ने कुछ कर रखा हो, वो तो नहीं है, कोई भूत प्रेत का हो, वो भी नहीं है। ये वेलस्पेड चेक कर लिया, कुछ इस तरीके का हो, क्योंकि यहाँ से हमें परफॉर्मेंस निकल के बहुत अच्छा नहीं आ रहा। इतना कुछ होने के बावजूद व्यू अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी हमें परफॉर्मेंस निकल के जो आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी। देखो भूमि में कोई दोष नहीं है, ठीक है। भूमि के हमने सारे पॉइंट चेक कर लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई आउटपुट नहीं आ रहा है जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका ये सवाल है, अब जो मालिक हैं इस भूमि के, उनका ये सवाल है फिर सब कुछ ठीक है तो आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है? तो जो ये आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्या इनके कोई ग्रह के कारण है? यस। तो जो ग्रह कोई दशा के कारण है? यस। यानी जो आपकी जन्मपत्री है उसमें आप चेक कराइए, कोई ना कोई दशा, अंतर्दशा और ग्रह जन्य कोई पीड़ा, उसकी वजह से रुकावट आ रही है। ये रुकावट ठीक होगी? यस, ठीक होगी। कितने टाइम में ठीक होगी? 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मंथ्स का टाइम लगेगा आपको। 8 महीने का समय और लग रहा है। 8 महीने के बाद स्थिति में बेहतरी होगी, स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। और आप एस्ट्रोलॉजर से अच्छी प्रकार से हॉरोस्कोप भी चेक कराइए, उसमें जो दशा, अंतर्दशा और ग्रह जन्य जो परेशानी है उसका भी उपचार कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट जल्दी से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आपको मिले। ओम शांति।